सवाल हम जीते या हारें, चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए। कुछ हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस तो मालूम होगा उस वक्त हमारी हालत क्या है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को सामने आ चुके हैं। दोनों ही राज्यों में नई सरकारों के गठन की प्रक्रिया लगातार जारी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को विपक्ष में बैठना होगा क्योंकि महायुति यानी एनडीए को बहुत बड़ी जीत मिली है। हालांकि इस जीत पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि जमीन पर माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा था। वोटिंग फीसद, डाले गए वोट, गिने गए वोट के साथ ही ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिससे एक बार फिर चुनाव आयोग गंभीर सवालों के घेरे में आ चुका है। शिवसेना नेता संजय राउत के हिसाब से ये नतीजे जनता का सुनाया फैसला नहीं है। उनकी मांग है कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं तो हकीकत सामने आ जाएगी। कुछ ऐसे ही आरोप कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, सपा के नेताओं ने भी लगाए। हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। उस समय कांग्रेस ने 20 सीटों पर गड़बड़ी के खिलाफ तथ्यों के साथ एक शिकायत चुनाव आयोग में की थी, जिसे फौरन खारिज कर दिया गया। और तो और कांग्रेस की याचिका खारिज करते समय चुनाव आयोग ने देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह भी ठीक नहीं थी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस शिकायतों को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गई। इधर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर एक याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती, जब हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण ही कही जाएगी क्योंकि ये टिप्पणी बीजेपी की ओर से विपक्ष पर तंज कसने के लिए लगातार की जाती है। जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से वीवीपैट को संबद्ध करने का फैसला सुनाया था। अगर ईवीएम पर इतना ही भरोसा करने लायक है तो सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को क्यों लाया, यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बहरहाल महाराष्ट्र में विपक्ष ईवीएम और अन्य गड़बड़ियों का मुद्दा उठा रहा है तो उसे झारखंड की याद दिलाई जा रही है। लेकिन इसमें असली सवाल यही है कि क्या झारखंड में पैर पीछे करके महाराष्ट्र की सत्ता को बरकरार रखने का फैसला लिया। ईवीएम के साथ ही महाराष्ट्र चुनाव में कुछ ऐसी बातें सामने आईं जो इस ओर साफ इशारा करती हैं कि कैसे चुनाव आयोग ने एक पार्टी के पाले में खड़े होने का फैसला लिया है। सबसे बड़ा सवाल वोटिंग फीसद पर है। चुनाव आयोग ने वोटिंग फीसद का अंतिम आंकड़ा 66.05% बताया, यानी उस हिसाब से कुल 6,40,88,195 वोट पड़े। लेकिन गिन लिए गए 6,45,00,000 से भी ज़्यादा वोट, यानी 5 लाख से ज़्यादा वोट कैसे गिन लिए गए, इसका जवाब अब तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। अष्टी निर्वाचन क्षेत्र में 4,538 वोट ज़्यादा गिन लिए गए, यानी जितने पड़े उससे ज़्यादा गिन लिए गए। कहीं किसी प्रत्याशी ने बताया कि उसे उसके घर वालों के वोट नहीं मिले, तो कहीं कोई कह रहा है कि उसे उसके गांव क्षेत्र के वोट नहीं मिले। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बमुश्किल अपनी सीट 208 वोट से जीत पाए। समझना जरूरी है कि दुनिया के कई देश ईवीएम से किनारा करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन भारत अभी बाकी दुनिया की राह पर नहीं चल रहा। समय और संसाधन की बचत जैसे तर्क ईवीएम के पक्ष में दिए जाते हैं। हालांकि यह सोचने वाली बात है कि समय और संसाधन बचाते हुए क्या हम लोकतंत्र को खो रहे हैं। जब चुनाव आयोग ठीक से जवाब नहीं दे रहा, अदालत का भी ठीक से साथ नहीं मिल रहा, तो अब कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फैसला ले लिया है। संविधान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में यह ऐलान किया कि भारत जोड़ो यात्रा की ही तरह बैलेट पेपर को वापस लाने के लिए हम अभियान चलाएंगे।